अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग अपने प्रीवियस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिसमें से ए है हमारे पास 1 2 4 6 1 2 4 6, जबकि दूसरा है बी और ये है 3 2 3 2 -1 और -2। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और हमें क्या कहा गया है, दो पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट है ए अर्जॉइंट ए इज इक्वल टू अर्जॉइंट ए इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ कैसे लिखना है। अर्जॉइंट ए और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और साथ है आइडेंटिटी। पहले हमारे पास दो होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने प्रूफ करना था। यहाँ पे हम लोग को 3 दिए गए हैं जिसमें है पहले हम लोगों ने एक ए का अर्जॉइंट लेना है और उन दोनों को ए और अर्जॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। देन दूसरे नंबर पे अर्जॉइंट ए को पहले रखना, देन बी मैट्रिक्स को रखना और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तीसरे नंबर पे है डिटर्मिनेंट ए और साथ आइडेंटिटी, मतलब ए का डिटर्मिनेंट लेना और उसको बाद आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर इन तीनों का अगर आंसर सेम आएगा तो हम लोग कह देंगे यस इट इज इक्वल। चलो हम लोग फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। पहले वाला है ए अर्जॉइंट ए। यहाँ पे अर्जॉइंट ए लेंगे। अर्जॉइंट ए कैसे लेते हैं, एक इन दोनों की जगह को चेंज करना है। अर्जॉइंट ए में ये होता है जगहों को चेंज करना होता है और इन दोनों के साइंस को चेंज करना है। -2 और -4 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, लेकिन ए को पहले रखना है, ए मैट्रिक्स को, उसके बाद अर्जॉइंट ए को रखना है। हम लोग इसको रख लेना 1 2 4 और 6, फिर अर्जॉइंट ए 6 -4 -2 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहा गया था कि फर्स्ट कॉलम की रोज इक्वल होनी चाहिए सेकंड की कॉलम से, और ये दोनों इक्वल है तो इसको यूं मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इसके साथ फिर इसको दोबारा इसके साथ। सेम दूसरे नंबर वाले रो को भी इन दोनों के साथ करना है, तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। 1 और 6 1 क्रॉस 6, दरमियान में प्लस का निशान आएगा। 2 क्रॉस -4, 1 क्रॉस -2 प्लस 2 क्रॉस 1। ये हो गया फर्स्ट के साथ। अब सेकंड वाले के साथ करेंगे, सेकंड का इसके साथ और देन इसके साथ करना है। 4 क्रॉस 6 प्लस 6 क्रॉस -4 और 4 क्रॉस -2। इसको मल्टीप्लाई कहते हैं या क्रॉस कहते हैं, कुछ भी कह लें, हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन सोल्व करना है और इसके लिए बस हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। 6 1 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अभी मैंने इसको प्लस माइनस नहीं किया, इसको एज इट इज नीचे ले आई हूँ, वो मैं अगले स्टेप में करूंगी। -2 और +2 1 2, यहाँ पे 24 और ये आ जाएगा 24। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने कर लिया, -6 2 8 -8 +6। अब इसका आंसर आएगा हमारे पास -2 0 0 और -2। इसको हम लोग कह लेंगे क्वेश्चन 1। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। वो है हमारे पास
adjoint A, then सबसे पहले की तरह adjoint A लिया जिसमें हम लोगों ने मेन जो डायगोनल एंट्रीज होती है उसकी जगह चेंज करनी होती है और दूसरे के हम लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। ये हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, adjoint A पहले होगा, then मैट्रिक्स A होगा। 6 - 2 - 4 और 1। अब A क्या है, 1 2 4 और 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सेम पहले की तरह इसको और इसका सेम होना जरूरी है और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला और ये वाला सेम है, 2 by 2 का ऑर्डर है। 6 × 1 प्लस -2 × 4, 6 × 2 प्लस -2 × 6 -4 × 1 प्लस 1 × 4। अब इसको इसके साथ -4 × 2 प्लस 6 × 1। इसको सोल्व कर लेंगे। 6 1 6 प्लस माइनस 8 12 - 12 और इसका होगा -4 + 4 -4 + 4 4 to 8 और 6 -8 + 6। यहाँ पे -2 0 0 और ये -2। ये हमारे पास दूसरा भी आ गया। इसको हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन 2। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट A और साथ आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट A में क्या था, A लिख लेंगे हम लोग 1 2 4 6। अब इसका हम लोगों ने लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या था, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है 1 2 4 और 6। क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग सोल्व करते हैं। 6 1 6 -4 2 8 क्या आ जाएगा, -2। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। और अब हम लोग दोबारा चलते हैं इन दोनों इस वाले अपने पार्ट की तरफ। डिटर्मिनेंट A लिखा हुआ है, साथ है आइडेंटिटी। मतलब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट A का आंसर आया उसको हम लोगों ने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 आंसर है डिटर्मिनेंट का और आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 5। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को सबके साथ अंदर। -2 × 1 -2 × 0 -2 × 0 और -2 × 1। 0 के साथ जितनी भी हम लोग एंट्रीज को करेंगे, 0 के साथ किसी भी वैल्यू को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये पहले भी बहुत दफा बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन 3। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे, वो है हमारे पास -2 0 0 -2। अब हम लोग पिछली पे जाते हैं क्वेश्चन 2, वो भी हमारे पास ये है जो कि इक्वल है क्वेश्चन 3 के। अब क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं जो कि ये है और ये भी इक्वल है -2 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के इक्वल। सो हम लोग कह सकते हैं A adjoint A equal to adjoint A is equal to determinant A और साथ आइडेंटिटी प्रूफ। ये हमारे पास प्रूव हो गया।
सेम बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में हम लोग को इनवर्स का कहा गया है बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी इनवर्स बी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसका ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इन दोनों को देखना है। इसका आंसर हमें आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास इसका आंसर आइडेंटिटी होगा फिर तीनों ही हमारे पास होंगी प्रूफ। अगर आइडेंटिटी के इक्वल ना हुआ तो हम लोग कह देंगे प्रूफ नहीं होगा। तो बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास है 3 2 -1 एंड -2। सबसे पहले पी इनवर्स, जाहिर बात है इसको और इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बी इनवर्स का होना जरूरी है। तो एक की तरफ हम लोग बी इनवर्स कर लेंगे। बी इनवर्स के लिए क्या होता है, adjoint A over mod A, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mod A फाइंड, सॉरी यहाँ पे B है तो ये B हो जाएगा। अब है B इनवर्स, और सबसे पहले हम लोगों ने करना है B mod फाइंड। 3 -1 2 और -2, 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस, ये क्वेश्चन जो फार्मूला उसका माइनस और ये इसका माइनस, ये रहा -2 -6 +2 और ये हो जाएगा -4। अब हम लोग लेते हैं adjoint A, यहाँ पे B है तो adjoint B लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -2 और 3, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, 1 और -2। अब हम लोग आते हैं फार्मूले की तरफ जो है कि B इनवर्स इक्वल टू adjoint B over mod P। adjoint B क्या हमारे पास -2 -2 1 और 3, और डिटर्मिनेंट B क्या -4 -1/4। ये हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे हम, ताकि हमें आसानी रहे आगे। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/4, सेम नीचे वाला +2/4 -1/4 और ये -3/4। इसका आंसर आएगा 1/2 1/2 -1/4 और -3/4। हम लोगों ने क्या करना है, बी का इनवर्स, बी का इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले बी लिख लेंगे। बी हमारे पास क्या है, 3 2 -1 और -2, और बी इनवर्स अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड किया है, 1/2 1/2, ये वाला -1/4 और -3/4, -1/4 और -3/4। इसके भी नंबर ऑफ रोज of B matrix is equal to number of columns of B inverse matrix। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस -1 क्रॉस 1/2, और इसको अब करते हैं इसके साथ 3 क्रॉस -1/4 प्लस -1 क्रॉस -3/4, 2 क्रॉस 1/2 प्लस -2 क्रॉस 1/2, ये हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करना है, 2 क्रॉस -1/4 प्लस -2 क्रॉस -3/4, 3/2
-1/2 ये आ जाएगा इसका आंसर, और 2/2 ये 2 से 2 कैंसिल, 1 ये भी कैंसिल, -1 और यहाँ पे क्या होगा -3/4 -3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 2 1 2 2 4 -1/2 प्लस 3/2 ये आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। माइनस प्लस 3/4 प्लस 3/4 ये कट गया 1 1 0 ये दोनों हो गए हमारे पास 0। अब रह गया हमारे पास ये, इसका एलसीएम लेंगे 3 -1 इसका भी लेंगे तो -1 प्लस 3 ये क्या आ जाएगा 2/2 2/2 0 0 2/2 ये दोनों कट के 1 और ये भी कट के 1 आ जाएगा 1 0 0 1 और ये क्वेश्चन 1 थी, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 और ये आ गया आइडेंटिटी के इक्वल। जो हमारे पास बी है वो ऑलरेडी ही आइडेंटिटी है या क्वेश्चन 2 कह लो। ये है क्वेश्चन 2। अब हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है, बी इनवर्स पहले है देन बी है। अब बी इनवर्स हमारे पास क्या आया था, ये नहीं, ये था हमारे पास बी इनवर्स 1/2 1/2 1/2 1/2 -1/4 और थर्ड क्या था -3/4 -3/4 और बी हमारे पास था 3 2 -1 और -2। इसका भी मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है, इन दोनों को क्रॉस 3 प्लस -1/4 क्रॉस 2 1/2 क्रॉस 1 -1 प्लस -1/4 क्रॉस -2 ये हो गया। अब ये 1/2 क्रॉस 3 प्लस -3/4 क्रॉस 2 1/2 क्रॉस -1 प्लस -3/4 क्रॉस -2 3/2 2 1 2 2 4 -1/2 -1/2 और प्लस 1/2 आ जाएगा। इसका 3/2 और -3/2 का -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 और ये सेम पहले वाले की तरह। अब इसका ये दोनों हो जाएंगे 0, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा और ये आ जाएंगे 0 के इक्वल। अब जो रह गए ये दो, इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम अलग-अलग 2 3 -1 और 2 -1 प्लस 3 ये 1 0 0 1 ये हो जाएगी क्वेश्चन 3। और अगर हम लोग पीछे देखें तो ये क्वेश्चन 2 थी और ये क्वेश्चन 1 थी, जो तीनों ही आइडेंटिटी के इक्वल आ गए हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन दोनों को कहा गया है हम लोगों ने इसको सोल्व करना है और बताना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 3 5 and 7 -5 -4 और 3। अगर हम लोग इसका इजी
वे देखें तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ए मैट्रिक्स कह लेते हैं, इसको बी मैट्रिक्स कह लेते हैं, और ये चीज हम लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग में बिठानी है। पहले ए भी करना है मल्टीप्लाई और फिर बी ये करना है। अगर इनका आंसर सेम हो और आइडेंटिटी हो तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग कह देंगे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस ये और माइनस फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा 20, 15 माइनस 15 क्रॉस माइनस 15 ये प्लस 28 माइनस 28 5 4 20 माइनस 20 प्लस 21 21 में से 20 को निकाले तो 1 आता है, और ये 0 0 और ये 1 आता है। अब हम लोगों ने ए बी कर लिया, इसको क्वेश्चन 1 कह देंगे, क्वेश्चन 1। अब बी ए सेम इसी तरीके से हम लोग बी ए देखेंगे। बी ए में क्या होगा, इसको पहले लेंगे, इसको बाद में लेंगे। थ्री 5 4 और 7 हम लोग कलर चेंज करेंगे तो हम बेस्ट हमें पता चल जाएगा। 21 माइनस 20 35 माइनस 35 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 20 प्लस 21, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी। अब अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक तो आइडेंटिटी आया और ये दोनों सेम है, तो हम लोग कह देंगे यस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के।